नमस्ते, मैं राजा शाह, क्राउन डायमंड डायरेक्टर। मैं आज हिंदुस्तान का जो लॉकडाउन का स्थिति है उसमें मेरा ये फोर्थ टाइम आप लोगों का सामने ऑनलाइन ट्रेनिंग। और आज जो ट्रेनिंग मैं आप लोगों को करवाने की कोशिश करूंगा वो एकदम डिफरेंट, थोड़ा हटके जो प्रोडक्ट्स है वो है हम लोग का एग्रीकल्चर का जो रेंज है उसके ऊपर। और आज इस ट्रेनिंग का खासियत ये है, ये ट्रेनिंग मेरे से अकेले से नहीं होगा, मेरे साथ है, आप देख पा रहे हैं मेरे साथ है रूप शाह, जो फिलहाल वो सीनियर डायरेक्टर एंड ही इज फाइटिंग फॉर हिज नेक्स्ट टाइटल सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। रूप शाह रिलेशन में मेरा बेटा भी है और आज मुझे उनका सपोर्ट भी चाहिए, इसलिए आज रूप शाह मेरे साथ है। तो दोस्तों, आज जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं कुछ चर्चा आप लोगों से करना चाहता हूँ। फिलहाल आप लोग जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में जो स्थिति है, पूरा दुनिया भर में जो स्थिति है, खास करके अगर हिंदुस्तान का मैं बोलूं, हिंदुस्तान में जो कोरोना से पहले जो हिंदुस्तान का जो परिस्थिति और कोरोना जाने के बाद या लॉकडाउन जाने के बाद जो हिंदुस्तान का जो परिस्थिति, वो पूरा डिफरेंट हो जाएगा। सिर्फ हिंदुस्तान गवर्नमेंट नहीं बोल रहा है, ये पूरा दुनिया में ये समीक्षा है कि हिंदुस्तान का जो फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिकल जो स्ट्रक्चर है, ये एकदम टूट जा सकता है और हिंदुस्तान जो फाइनेंशियल स्थिति जो है वो एकदम नीचे गिर सकता है। और उसका कुछ नजारा आप लोग देख भी रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा कंपनी अपना एम्प्लॉय को छोड़ दे रहे हैं। बहुत सारा कंपनी 45 to 50% तक तनख्वाह को कम कर रहा है, उसका तनख्वाह कम कर रहा है। और ऐसा जो स्थिति है उसमें हर चीज में, बैंकिंग सेक्टर को लेके, आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेके, इंश्योरेंस सेक्टर को लेके, हर चीज में हर लोग चिंता कर रहे हैं कैसे वो लोग सरवाइव करें। तो दोस्तों, उनमें से एक खुशी का खबर मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। जो मैं आज से 2 दिन पहले मैं एक न्यूज चैनल में मैं देख रहा था कि जो समीक्षा बोला जा रहा है हिंदुस्तान का, जो फाइनेंशियली जो स्थिति चलेगा, जो डर हम लोगों का दिल में आ रहा है, शायद उतना खराब नहीं हो। उसके कारण क्या है? उसके कारण है कि हिंदुस्तान में जो रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू में एक ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जहां से आता है वो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री आज का स्थिति में है जिसका शायद ही कुछ नुकसान हुआ है, बहुत ही कम मात्रा में उस इंडस्ट्री के नुकसान होगा। अपार्ट फ्रॉम अदर इंडस्ट्री पूरा बंद हो गया या नुकसान में चलेगा, घाटे पे चलेगा। लेकिन एग्रो इंडस्ट्री जो हम लोग किसानों का जो है, किसानों लोग जो करते हैं वो है खेतीबाड़ी, वो इंडस्ट्री में बहुत ही कम नुकसान होगा। इसलिए हिंदुस्तान में जो डर था, जो अर्थनैतिक जो डर था आफ्टर लॉकडाउन, उतना डर शायद नहीं हो, शायद हिंदुस्तान को बचा पाए एग्रो इंडस्ट्री। इसलिए हम बोलते हैं, जो कैप्शन हम लोग अपना दिल से मानते हैं कि जय जवान जय किसान। तो दोस्तों, मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों से बात करना चाहूंगा, मोदी केयर का जो अभी जितना रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है उनमें से ये खासियत प्रोडक्ट है जिसमें मैं 1-1.5 साल काम कर रहा हूं उसमें। और उसके लिए मैं आप लोगों का सामने मैं अपना शुक्रगुजार हूँ। हम लोगों का कंपनी का एएसएम मिस्टर तन्मय घोष, उन्होंने पहले मुझे ट्रेनिंग दिया था और मुझे बोला था इस सेक्टर में काम करने के लिए। और मैं जिनका नाम लेना चाहता हूँ और उसको मैं, अगर वो मेरा लाइव में है या बाद में देखेंगे, सर आपको मैं अपना दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। मिस्टर अमित शाह फ्रॉम मालदा, हम लोग का ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, उन्होंने हम लोगों को एक साथ जो ट्रेनिंग दिया, उसके बाद पूरा टीम में बल्ले बल्ले हो गया। और मेरा पूरा टीम में आज जो वॉल्यूम आता है उनमें से 20 to 25% वॉल्यूम सिर्फ एग्रो बेस्ड जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर आता है। दोस्तों, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही अपना जो हौसला है वो फिर से मजबूत हो गया, क्योंकि कुछ इकोनॉमिस्ट लोगों का बात सुन के कि एग्रो इंडस्ट्री आगे जाके बहुत ही अच्छा माइलेज देगा हिंदुस्तान में। तो दोस्तों, चलिए आज हम लोग डायरेक्टली बातें करते हैं कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, हम लोगों का क्या प्रोडक्ट है जो हम लोगों को बिजनेस को और भी आगे ले जा सकता है। पहले मैं बताना चाहता हूं, हर चीज में हम लोगों का मोदी केयर का पास सॉल्यूशन है। एग्रीकल्चर में भी हम लोगों का बहुत ही उम्दा सॉल्यूशन है। पहले समस्या अगर नहीं होता तो सॉल्यूशन किस बात का। तो मैं कुछ प्रॉब्लम, जो तकलीफें हैं किसानों का, उनके बारे में मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। उसके बाद हम सॉल्यूशन का बातें करते हैं जो मोदी केयर का पास है। क्या तकलीफें हैं? अगर आप देखें कि आज का डेट में किसानों के पास
सबसे ज्यादा तकलीफें ये है कि जो फार्मिंग का जो खर्चा है, एग्रीकल्चर करने का जो खर्चा है, वो दिन के दिन बढ़ रहा है। आज से 5 साल पहले भी जो खर्चा होता था उससे कहीं ज्यादा खर्चा आज का डेट में हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जो फसल होना है, शायद उतना मनपसंद का फसल आज उतना नहीं हो रहा है। जमीन का जो स्थिति है वो दिन के दिन और भी खराब से खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि एक के बाद हम लोग अप्लाई कर रहे हैं जो फर्टिलाइजर, वो केमिकल फर्टिलाइजर, जो खाद रहता है उसमें जो फर्टिलाइजर होता है, जिसमें एसिडिक फर्टिलाइजर जिसको हम बोल सकते हैं, उसमें जमीन जो मिट्टी है, मिट्टी का कंडीशन और भी खराब होते जा रहे हैं। और क्या है, और एक चीज है जो हम लोग शायद ही उसके ऊपर अमल नहीं दे रहे हैं कि जो पानी है, जो सोर्स है, पानी का जो सोर्स है, वो धीरे धीरे उसका जो स्तर है मिट्टी का नीचे, वो धीरे धीरे नीचे चले जा रहे हैं। तो आज सब मिला के अगर किसानों से पूछे, मैं खुद एग्रीकल्चर के ऊपर काम करते हुए मैं बहुत सारा गांव में गया और किसानों से बात किए, उनसे बात करके मुझे पता चला कि वो लोग कितना डिमोटिवेटेड हैं कि फार्मिंग को लेके। बहुत सारा किसान लोग ये भी बोल रहे हैं कि उन लोगों का बच्चे लोग, उन लोगों का नेक्स्ट जनरेशन, ये लोग अभी खेती बाड़ी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रख रहे। ये लोग कई शहर में जाके कोई भी काम धंधा ये लोग कर रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं, अपना पिताजी को बोल रहे हैं कि हम तो और नहीं खेती बाड़ी करेंगे। दोस्तों, इसके कारण क्या है? कारण है मुनाफा नहीं मिल रहा है। हम सभी जानते हैं कि किसान लोग, हम लोग का देश में सबसे परिश्रम करने वालों में से है किसान लोग। अगर वो लोग सही ढंग से फार्मिंग नहीं करेंगे, वो लोग खेती बाड़ी छोड़ देंगे, सिर्फ अपना पेट पालने के लिए जितना खेती बाड़ी करना होता है सिर्फ उतना ही करेंगे, दोस्तों हम लोगों का पास करोड़ों अरबों करोड़ भी रुपया होते हुए भी हम लोग भूखे मर जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को मुंह में जो दाना पानी देते हो किसान लोग। आज आप सोच सकते हैं कि किसान लोगों के पास आज कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, उसका अगले पीढ़ी, उसका नेक्स्ट पीढ़ी को कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है कि वो लोग मैदान में जाए, खेत में जाए, जाके अपना फार्मिंग करे। उसके कारण खेत का स्थिति दिन के दिन खराब होते जा रहा है। जो फार्मिंग का जो खर्चा है, चाहे फर्टिलाइजर बोलिए, चाहे पेस्टिसाइड जिसको बोलते हैं कीटनाशक, उसका खर्चा बोलिए, चाहे जमीन में पानी देने का जो खर्चा है उसको बोलिए, और जो फसल उनको मिलना चाहिए था उनको बोलिए, और फसल का जो दाम, जो मूल्य मिलना चाहिए वो भी सही ढंग से नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, किसान का फसल जो होता है उसका प्राइस क्या होगा वो मोदी केयर का हाथ में नहीं है, लेकिन बाकी जितना भी समस्या किसानों का है 100% सॉल्यूशन मोदी केयर के पास है, और मोदी केयर का पास उसका सॉल्यूशन है। इसके कारण कैसे हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग सीना ठोक के बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग का ये प्रैक्टिस आज से नहीं है। दोस्तों, मोदी केयर का पास जो एग्रीकल्चर का रेंज, जो प्रोडक्ट्स आप लोग देख पा रहे हैं, इधर कुछ डिस्प्ले आप देख पा रहे हैं, शायद कुछ कंपनी, कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी मोदी केयर को देखा देखी कुछ एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट भी मार्केट में लाए हैं, किसानों के पास जा रहे हैं। लेकिन मैं अपना दिल के बात बता रहा हूं, हम लोग जाते हैं और किसानों के साथ जब बात करते, हम लोग का सेटिस्फेक्शन अलग से होता है, क्योंकि हम लोगों को कुछ बोलना नहीं पड़ता है, किसान लोग सुनने के लिए राजी होता है, क्योंकि हम लोग का एक सर्टिफिकेट है। हम लोग सिर्फ बिजनेस के लिए हम लोग मोदी केयर इस प्रोडक्ट को नहीं लाए, हम लोग किसानों का सेवा जो होता है, किसान नेशन को सर्व करने के लिए प्रोडक्ट लाए, और उसका प्रूफ है 50 साल से हम लोगों का जो कंपनी है इंडोफिल। हम लोग सिर्फ किसानों के पास जाके सिर्फ यही बात बोलते हैं। आप लोग इंडोफिल को जानते हैं? हम लोग इंडोफिल का ही ग्रुप का कंपनी है। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों से कि कुछ दिन पहले जो हम लोगों को जो वेदर के कारण जो बंगाल में सबसे ज्यादा जो फसल का नुकसान हुआ वो था आलू, पटाटो। उस आलू में धसा, जो झलसा रोग बोलते हैं, वेदर का कारण जो रोग आया था, तो हर किसान जिस दवाई को इस्तेमाल किए थे, हर दुकान में जाके जहां पे खेतीबाड़ी का, जहां से एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट मिलता है, जिस प्रोडक्ट को लाके वो लोग इस्तेमाल किए थे, उस प्रोडक्ट का नाम है N45। और हम सभी जानते हैं, ऐसा कोई किसान नहीं जानते कि N45 वो इंडोफिल का कंपनी है। हाँ दोस्तों, मैं इंडोफिल और मोदी केयर का साथ क्या संबंध है मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। मोदी ग्रुप जो है, मोदी एंटरप्राइज, उसका एक कंपनी इंडोफिल भी है, उसका एक कंपनी मोदी केयर भी है। तो हम लोगों का पास ये इंडोफिल का 50 साल से ऊपर जो हम लोगों का जो तजुर्बा है, वही तजुर्बा आज मोदी केयर काम पे लगा रहा है, और हिंदुस्तान में हर किसान जानते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, इंडोफिल का प्रोडक्ट पूरा दुनिया भर का किसान आज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोग सॉल्यूशन क्या देते हैं? चलिए, जिन लोगों का पास
खेती बाड़ी करने का तजुर्बा नहीं है, मैं उन सबको बताना चाहूंगा कि जो एग्रीकल्चर का होता है उसका मेन जो बेसिक है वो 4 स्टेज में होता है। मैं इधर बंगाली में लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको हिंदी में और इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट करता हूं। पहला है, बेसिक चीज है जमीन को तैयारी करना। आप लोग जानते हैं जमीन को तैयारी करना पड़ता है, लैंड को। उसके बाद क्या होता है, सार प्रयोग। सार माने आप समझते हैं कहा, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजर, उसको देना पड़ता है। थर्ड होता है कीटनाशक। कीटनाशक बोले तो कीटनाशक होता है क्या बोलते हैं हमको कीटनाशक को? कीटनाशक को हम उसको क्या बोलते हैं? पेस्टिसाइड, बंगाली में बीज बोलते हैं। पेस्टिसाइड बोलते हैं। और ऊपर से होता है विटामिन देना पड़ता है, क्योंकि आज जो मिट्टी का जो कंडीशन है वो बहुत ही इतना खराब हो गया कि मिट्टी में हम लोगों को जो विटामिन चाहिए होता है वो अभी नहीं दे पा रहे, और ऊपर से हम लोगों को एक्सटर्नली सपोर्ट करना पड़ता है। इस चारों सेक्टर में हम लोगों का उपस्थिति है, तो उसको मैं एक एक करके हम आप लोगों को समझाता हूं। पहला बात है कि आप लोग देख पा रहे हैं जमीन को तैयारी। दोस्तों, जमीन को तैयारी 2 तरफ से किया जाता है। एक होता है जब हम लोग धान जो होता है, राइस का जो प्रोडक्शन करते हैं, उसका जो जमीन का तैयारी एक तरह का होता है। और उनको छोड़ के हिंदुस्तान में जितना भी फार्मिंग होता है, करीब सभी फार्मिंग में जमीन को जो तैयारी करते हैं उसका टाइप अलग होता है। इसलिए मैं धान को देख के समझाऊंगा, और उसके बाद में दूसरा जो फसल होता है, जो सब्जी होता है, उसको मैं समझाऊंगा। धान का क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं धान चाष में, क्या करते हैं जब हम लोग रोपण करते हैं, जब छोटा चारा जो होता है वो जब मिट्टी में हम लोग रोपण करते हैं, उसका पहले जमीन को करीब 1 महीना तक उसको रेडी किया जाता है। उसको बोलते हैं इरिगेशन, माने जमीन को सिंचाई। अर्थात अगर जमीन सूखा है, उस जमीन को पानी दिया जाता है और पानी देके भिगाया जाता है। तो हम पूरा हिंदुस्तान को तो बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि हर जगह का मिट्टी का अलग अलग कंडीशन है। 1 बीघा जमीन पे मैं आपको समझाऊंगा, 1 बीघा माने 20 कट्टा। 20 कट्टा जो होता है, 20 कट्टा माने तो बोल सकते हैं 700 से 720 स्क्वायर फीट का होता है 1 कट्ठा। और 1 कट्ठा ऐसे 20 कट्ठा में होता है 1 बीघा। तो 1 बीघा जमीन को मैं आपको समझाऊंगा। तो 1 बीघा जमीन पे पानी देके, पहले दिन जब पानी दिया जाता है, कम से कम 4 से 5 घंटा लगता है, पानी देना पड़ता है। उसके बाद वो मिट्टी भीगता है। दूसरी बात क्या होता है, एक बार पानी देने से नहीं होता है, उसके बाद कई जगह पे 3 दिन बाद, कई जगह पे 5 दिन बाद, कई जगह में 7 दिन बाद फिर से पानी देना पड़ता है। ऐसे करके 6 से 7 बार पानी देने के बाद वो मिट्टी कंडीशन में आता है। उसके बाद चारा को रोपण किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा उसमें कितना सारा पानी, इतना पानी का खर्चा हो जाता है। तो मैं आप लोगों को कुछ डेमो करके और उसका जो साइंस है उसको मैं समझाना चाहूंगा। पहले तो देखिए, हम लोगों का पास जो प्रोडक्ट्स हैं, ये है एक्टिव 80। ये एक्टिव 80 है। इसका काम क्या है, हम लोगों को जो भी प्रोडक्ट है, ये है एक्टिव 80 गोल्ड, ये है एक्टिव जाइन, और एक प्रोडक्ट है वो है एक्टिव मैक्स। एक्टिव बोले तो एक्टिवेटर का काम करता है। एक्टिवेटर का माने ये सब प्रोडक्ट में अपना कुछ काम नहीं है, ये विटामिन को छोड़ के ये सब प्रोडक्ट में खुद कुछ काम नहीं है। अगर आप समझते हैं कि ये सब देके खेतीबाड़ी होता है, एग्रीकल्चर होता है, नहीं, इस प्रोडक्ट में कोई काम नहीं है। ये प्रोडक्ट एक्टिवेटर का काम करता है, जिसके साथ आप काम कर जिसके साथ मिला के आप खेत में देंगे या पेड़ में देंगे या पौधे में देंगे, उसका पावर बढ़ाने का काम करता है ये एक्टिव ग्रुप का प्रोडक्ट्स। इसका खुद का काम नहीं है। जब ये पानी के साथ मिलता है तो पानी का क्षमता बढ़ जाता है। जब ये खाद का सार का साथ मिलता है, फर्टिलाइजर का साथ, फर्टिलाइजर को पावर बढ़ा देते हैं। जब ये कीटनाशक का साथ मिलता है, कीटनाशक का पावर बढ़ा देते हैं। ये जब जिसका साथ मिलता है उसके पावर बढ़ाने का काम करता है। और ये पावर बढ़ाने से क्या होता है, क्या मैजिक होता है एग्रीकल्चर में, वो हम आपको अभी दिखाने का कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 ग्लासों में थोड़ा पानी लेंगे। दो ग्लासों में हम पानी लेंगे, और 2 ग्लासों में जब पानी लिया, उसमें हम 1 ग्लास में थोड़ा एक्टिव 80 डालेंगे। ये एक्टिव 80 की जगह एक्टिव गोल्ड भी हो सकता है,
और एक ग्लास में सिर्फ पानी है। ये मान लीजिए एक खेत है जिसमें हम एक्टिव 80 दिया और ये सिर्फ पानी है। मैं आपको जो बताना चाहूंगा वो है, जब धान को हम लोग, धान का सिंचाई शुरू होंगे उसका पहले इसका स्टेप क्या है, जिस दिन से आपको सिंचाई शुरू करना है, जमीन में पहला दिन पानी देना है, उसका पहले वाला दिन आपको 1 बीघा जमीन पे आपको एक्टिव 80 गोल्ड देना है। ये डेमो एक्टिव 80 से भी हो सकता है, एक्टिव गोल्ड से भी हो सकता है। अगर आपका पास एक्टिव गोल्ड नहीं है तो एक्टिव 80 आप दे सकते हैं। एक्टिव 80 गोल्ड 1 बीघा जमीन पे जिस दिन आप पहले बार पानी देंगे उसका पहले दिन 1 बीघा जमीन पे 200 ml एक्टिव 80 गोल्ड आपको स्प्रे करना है। ये आप स्प्रे भी कर सकते हैं, ये आप जो हम लोगों को बोलते हैं आप बालू का साथ भी मिला सकते हैं। देखिए पूरा जमीन में जाए ऐसा बंदोबस्त आपको करना है, और किसान लोग जानते हैं कैसे करके स्प्रे और जमीन पे देना होता है। तो ये 1 बीघा जमीन में 200 ml आपको डालना है। 200 ml डालने के बाद आपको क्या करना है, नॉर्मली आप जमीन पे पानी दे दीजिएगा। पानी पहले बार देने के लिए आप पहला दिन से आप मैजिक देख सकते हैं। मैंने क्या बोला था, पहला दिन जो पानी दे रहे हैं उस दिन अगर आपका जमीन को भिगाने के लिए 5 घंटा चाहिए होता है, वो 3 घंटा में भिग जाएगा। कोई जमीन पे अगर 3 घंटा में आप बोल सकते हैं सर मेरा इधर का जो जमीन का कैरेक्टर है वो 3 घंटा में भिग जाता है, सर आपको 2 घंटा लगेगा। अगर आपको 6 घंटा लगता है तो आपको 3 से 3.5 घंटा लग सकता है, माने आपका जमीन जल्दी भीगेगा। दूसरा क्या फायदा है, अगर आप पहला दिन सिंचाई करने के बाद दूसरा सिंचाई करने का आपको 5 से 6 दिन बाद आपको करना पड़ता है, सर वो 8 से 10 दिन बाद आपको करना पड़ेगा। अगर आपको सिंचाई 3 दिन बाद करना पड़ता है वो 7 दिन बाद करना पड़ेगा, क्योंकि जो सिंचाई का ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जमीन आपका पानी एब्जॉर्ब करता है बहुत बेहतर से। इसलिए जहां पर 7 बार सिंचाई करना पड़ता है वहीं पर 4 से 5 बार सिंचाई होता है। जहां पर 5 बार सिंचाई करना पड़ता है वहीं से 3 बार पानी देने से एक, जब धान को आप जब राइस को आप फार्मिंग करेंगे 3 बार पानी देने से आपका हो जाएगा, माने आपका पानी का खर्चा बच जाएगा। तो आप देखिए तो कैसे हो सकता है, मैं आप लोगों को एक डेमो करके दिखाता हूं। आपको डेमो करके दिखा रहा है। ये क्या है, ये पिच बोर्ड है, हम लोग प्यू पिच बोर्ड से कर रहे हैं। इसके कारण है कि पिच बोर्ड ये मल्टी लेयर में होता है, जैसे मिट्टी मल्टी लेयर में होता है, पिच बोर्ड आप देख सकते हैं मल्टी लेयर में। तो ये रूप क्या करेंगे, एक एक्टिव 80 का पानी में देंगे और एक ही साथ एक नॉर्मल पानी में देंगे। ये डुबा दिया और डुबाने के बाद ये दोनों ही हम ऊपर कर लिया। अब हम लोगों को क्या है, हम लोगों को देखना है, मान लीजिए नॉर्मल जहां एक्टिव 80 नहीं मिला है हम लोग, वहीं पर हम लोग अगर इसको खोलेंगे जिसमें सिर्फ पानी है तो आप देख सकते हैं इसमें सूखा है, माने सेकेंड लेयर तक ये नहीं गया, माने पानी इसको पेनिट्रेट करके ये सेकेंड लेयर तक ले जा नहीं पाया। और जहां पर हम हमारा मोदी केयर का सबसे बेहतर से प्रोडक्ट में से एक है जो एक्टिव 80, आप देख पा रहे हैं इसमें सिर्फ सेकेंड लेयर ही नहीं, ये थर्ड लेयर, और खुल भी नहीं रहे ऐसे भीग गया, फोर्थ लेयर, ये अंदर तक भी चला गया। आप जहां पर हैं, जहां से आप फेसबुक लाइव देख रहे हैं, मैं चाहूंगा आप वही बैठे बैठे को तलिया दे दीजिए हम लोग का प्यारा मोदी केयर के इस बेहतरीन प्रोडक्ट के लिए। तो ये होता है आपका कैसे एग्रीकल्चर में आपका पानी को कम इस्तेमाल करके मिट्टी का एकदम अंदर तक जाते हैं, उसको ये सपोर्ट करता है। दूसरा क्या है, एग्रीकल्चर का मैंने बोल दिया, जमीन का तैयारी करना। उसके बाद आता है शार्प प्रयोग। मैं शार्प प्रयोग में डेमो दिखाता हूं, उसके पहले मैं बताऊंगा कीटनाशक। कीटनाशक क्या होता है, कोई भी पत्ता में या फल में या सब्जी कहीं पर भी क्या होता है, कीट आ जाता है, उसके लिए पेस्टिसाइड देना पड़ता है, बीज जिसको बोला जाता है, या कीटनाशक। लेकिन समस्या क्या होता है कि आप जब स्प्रे करेंगे, किसान लोग जब स्प्रे करते हैं, मान लीजिए एक पत्ता है, इसके ऊपर जब स्प्रे करेंगे, स्प्रे ऊपर रहता है, ये नीचे तक नहीं जाता है क्योंकि पानी नीचे तक जा नहीं पाते, और ज्यादा से ज्यादा कीट वो पेड़ का नीचे के हिस्से में वो रह जाते हैं। दूसरा क्या प्रॉब्लम होता है, स्प्रे जब करेंगे सिर्फ पानी से के साथ जब कीटनाशक मिला के आप स्प्रे करेंगे, जो स्प्रे का जो है पानी का बूंद बूंद रह जाता है, वो पूरा स्प्रेड नहीं होता है।
और जब पूरा स्प्रे जब नहीं होता है, सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि अभी स्प्रे कर दिया, आधी घंटे 1 घंटे बाद जब बारिश हो जाता है पूरा धुल जाता है, उसके बाद किसानों को आके फिर से स्प्रे करना पड़ता है। और हम लोग जब एक्टिव 80 के साथ मिला के जब पानी एक्टिव 80 और कीटनाशक जब स्प्रे करेंगे, पूरा ठीक तरह से स्प्रे होता है। दोस्तों ये है कोचू पाता, जिसको बंगाली में कोचू पाता बोला जाता है और हिंदी में बोलते हैं क्या, अरबी के पत्ते। तो कोचू पत्ता बंगाली में बोला जाता है और हिंदी में बोला जाता है अरबी के पत्ते। ये आप लोगों का साइड में भी होगा, आप जहां रहते हैं। हम लोग इसको लेके क्यों एग्जांपल देते हैं और इसको क्यों डेमो में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कचू पाता या अरबी का पत्ते ये ऐसा पत्ता है कि इसका ऊपर कभी भी पानी नहीं ठहरता है। आप चाहे लाखों लीटर इसका ऊपर डाल दो, एक भी पानी नहीं रहता है, जैसे हम आपको इस डेमो को दिखाने का कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा सा पानी इस पत्ता का ऊपर दिया और अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं पूरा का पूरा घुमाऊंगा पूरा पत्ते में और उसके बाद मैं आपका सामने ले रहा हूं। देखिए पत्ता में पानी आपको नहीं दिखेगा और वही पत्ता में मैं जब एक्टिविटी लगा हुआ था उसका थोड़ा सा पानी मैं वही पत्ते में दूंगा। देने के बाद मैं ये घुमाऊंगा चारों तरफ। उसके बाद आप देख पा रहे मैजिक, पहले भी पानी दिया था, पानी नहीं था पत्ते में, और अभी भी पानी दिया, जो पत्ते में आप देख पा रहे हैं पूरा पत्ते में पानी है। तो दोस्तों जब एक्टिव 80 का साथ मिला के स्प्रे किया जाता है, तब जो आपका जो कीटनाशक जो है वो पत्ता में वो रह जाता है और वो पत्ता एब्जॉर्ब भी करता है। इसलिए एक किसान को अगर 4 बार स्प्रे करना होता है तो 2 बार स्प्रे में हो जाता है। कोई किसान को अगर 1 बीघा जमीन में 8 ड्रम या 10 ड्रम स्प्रे करना होता है, चाहे वो धान में हो, चाहे वो गेहूं में हो, चाहे वो सब्जी में हो, चाहे वो ग्रेप्स में हो, चाहे कुछ भी में हो, अगर 10 बार स्प्रे करना होता है तो आधा स्प्रे करने से भी हो जाता है। उसमें भी किसान का खर्चा कम होता है, मेहनत कम होता है। तो ये हो गया आपका कीटनाशक का ऊपर। अभी मैं दिखाना चाहता हूं आप लोगों को कि जब खाद होता है, सार, दोस्तों आज का हिंदुस्तान में किसानों का सबसे बड़ा ये भी समस्या है, जो सार है, फर्टिलाइजर है, इसका कीमत इतना बढ़ रहा है। और क्या हो रहा है, आज से 10 साल पहले 1 बीघा जमीन में फार्मिंग करने के लिए जितना खाद चाहिए होता था, जितना सार चाहिए होता था, आज की डेट में उससे कहीं गुना सार चाहिए हो रहा है। क्योंकि जमीन में अल्कालाइन बोल के कुछ चीज है ही नहीं, जमीन पूरा एसिडिक बन रहा है और उसके कारण है सार नहीं है। आज जो रासायनिक सार हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका साथ जो केमिकल आ रहा है, उसका साथ जो एसिड आ रहा है, उसके लिए जमीन का परिस्थिति खराब हो रहा है। जमीन इतना क्या वो पत्थर जैसा सख्त हो रहा है। किसानों लोग जब फार्मिंग करते हैं ना, उन लोगों को पता चलता है कि ये मिट्टी नहीं है, जैसे पत्थर बन रहा है। उसके कारण क्या है? उसके कारण है रासायनिक सार का एक कैरेक्टर है। आप जितना भी खाद या सार देंगे, फर्टिलाइजर देंगे जमीन पे, उसका ज्यादा से ज्यादा 60 to 70% खाद जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजर, वो जमीन एब्जॉर्ब करते हैं। 30 to 40% जो सार बोला जाता है फर्टिलाइजर, वो जमीन के ऊपर के हिस्सा में रह जाता है, वो मिट्टी के साथ अंदर नहीं जाता है। तो जब आप कोई भी खेतीबाड़ी कर रहे हैं, कोई भी फार्मिंग करते हैं, जब सार मिट्टी के ऊपर दिया जाता है, 70% तक ज्यादा से ज्यादा मिट्टी उसको एब्जॉर्ब करते हैं, 30% ऊपर रह जाता है। और वही खाद, वही सार जम के एक साथ होके मिट्टी इतना हार्ड हो जाता है, जो आज किसान के लिए, खेत के लिए आज बहुत बड़ा परेशानी हो रहा है। जब भी आप मोदी केयर का एक्टिव 80 एक्टिव गोल्ड का साथ आप दोस्ती कर लेंगे, तो आपका मिनिमम खर्चा 30% कम हो जाएगा सार का ऊपर से। मोदी केयर का जो एक्टिव 80 गोल्ड का क्या काम रहता है, वो रहता है कि जब भी आप सार देंगे जमीन पे, आप फर्टिलाइजर देंगे, कम से कम 30% आपको कम देना है। क्यों 30% कम देना है? क्योंकि मोदी केयर के प्रोडक्ट
आपका जो सार है उसका 100% जमीन पे एब्जॉर्ब करने का आपका हेल्प करता है। कोई भी आपका फर्टिलाइजर जमीन का ऊपर पड़ा नहीं रहता है। जो 30% एक्स्ट्रा पड़ा रहता था, आज जब मोदी केयर का प्रोडक्ट आप जब उसके साथ में मिला दिया तो 100% सार या फर्टिलाइजर जमीन पे चला गया, तो 30% का बचत हुआ कि नहीं। और उसको देने का सिस्टम क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आप सार देंगे उसके साथ एक्टिव 80 गोल्ड जितना किलो आपको देना है, मान लीजिए आपको 100 किलो देना था, 30% कम होने से क्या होता है 70 किलो देना है। पर किलो सार के साथ 5 ml हिसाब से, माने आपका 70 किलो सार के साथ 70 किलो फर्टिलाइजर के साथ 5 ml माने 350 ml एक्टिव 80 गोल्ड मिला के आपको देना है, तब जाके 100% जो फर्टिलाइजर है वो जमीन पे आएगा। कैसे होता है मैं आपको बताना चाहता हूं दूसरा एक डेमो करके। ये डेमो मैं अपना हाथ से कर रहा हूं। मान लीजिए मेरा पास कुछ पाउडर है, टैल्क है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जहां पर हम लोग का एक्टिव 80 मिला के जो है वहीं पर ऊपर में थोड़ा सा पाउडर दिया और यहीं पर थोड़ा सा पाउडर दिया सिर्फ पानी में। आप लोग देख पा रहे हैं क्या मैजिक हो रहा है कि जहां पर पानी में दिया ये एकदम ना नीचे जाने का बराबर हो रहा है, और जहां पर एक्टिव 80 मिला के हुआ आप देख पा रहे हैं कितना तेजी से ये नीचे की तरफ जा रहा है। ये पाउडर एक हल्का सा पाउडर को नीचे से कैसे गिरा रहा है, और ये देखिए ये गिरा ही नहीं पा रहा है। ये होता है नॉर्मली जब हम लोग जमीन पे हम लोग जब सार देते हैं ऐसा हालत हो जाता है, ऊपर में बहुत सारा है, धीमे 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 लोग नीचे जाने की कोशिश करेगा और इसका करीब 100% नीचे चला गया। तो दोस्तों इतना बेहतरीन एक प्रोडक्ट जो मोदी केयर ने बनाया है, जो मोदी केयर ने मार्केटिंग कर रहे हैं, जो किसानों के लिए कितना कितना फायदेमंद हो सकता है और हो भी रहा है, ये आपका आइडिया नहीं है। तो ये हो गया आपका सार के लिए। अभी आप देख लीजिए विटामिन। विटामिन जो प्रयोग है, विटामिन में हम लोगों का जो विटामिन है वो हिंदुस्तान में नहीं दुनिया का बेस्ट विटामिन है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी फिलहाल हम लोग जो सबसे तेज विटामिन हम लोग मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं, जो हम लोग का कंपनी इंडोफिल द्वारा तैयारी किया गया है। और इंडोफिल के बारे में कोई हम लोग का कॉम्पिटिटर कंपनी भी बोलने का कोशिश भी नहीं करेगा, हिम्मत भी नहीं करेगा, क्योंकि वो इतना बड़ा नाम है इट्सेल्फ, पूरा हिंदुस्तान में नहीं पूरा दुनिया में है। और इंडोफिल का खुद का मैन्युफैक्चरिंग किया गया जो विटामिन है वो सबसे ऊपर है। तो कैसे करके क्या मिलाएं, क्या कर सकते हैं मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक डेमो और दिखाना चाहूंगा। कि मैंने पहले बोला कि मिट्टी जो है, ये मिट्टी एक के बाद दिन के दिन क्या हो रहा है, वो मिट्टी हो रहा है, ठीक है, मिट्टी जो है उसमें इतना एसिडिक, उतना एसिड भर रहा है, और इस हिसाब से क्या हो रहा है, मिट्टी और ऑर्गेनिक का कोई फ्लेवर ही नहीं है। मिट्टी में कोई जिसको बोलते हैं जैवो, उसका कुछ है ही नहीं। तो मैं आपका पास पहले हम लोग का जो मिट्टी था, जो जमीन था, वो जो कैसे था उस सिचुएशन में मैं लेके जाना चाहता हूं। और उसके लिए मैं थोड़ा हल्दी, जो आप लोग जानते हैं हल्दी मैं थोड़ा उसके ऊपर में मिक्स कर रहा हूं। थोड़ा सा हल्दी मैंने मिक्स कर दिया। ये है हम लोगों का मिट्टी, जो नॉर्मली ऐसा था आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले, जब पुरखों ने खेती बाड़ी करता था। और आज एक के बाद एक हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर देके हम लोग क्या कर रहे हैं, एक के बाद हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं। ये क्या है, ये है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट में खाद होता है, इसलिए हम थोड़ा डिटर्जेंट इसमें अप्लाई कर रहे हैं। एक के बाद एक हम लोग मशरूम में हम लोग जब फार्मिंग करते हैं और उसमें जो इफेक्ट होता है जमीन का, आप देख पा रहे हैं। शोमिन थोड़ा सामने लो, आप देख पा रहे हैं कि इसके बाद एक के बाद एक हम लोग जब अप्लाई कर रहे हैं, जो जमीन का हालत क्या हो रहा है। और ये हो रहा है जमीन का हालत। हम लोग जानते हैं कि हल्दी को अगर कोई भी एसिड या केमिकल का रिएक्शन होता है तो हल्दी का कलर चेंज हो जाता है, और इसका प्रूफ होता है इसके अंदर केमिकल हैं। ये है जमीन का जो आज का अवस्था। तो हम आपको दिखाएंगे कि हम लोग का जो एक्टिव गोल्ड जो है वो कैसे जमीन को, आपका जमीन को धीरे धीरे पहले की तरफ ले आ सकता है। एक दिन में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा, लेकिन बार बार आप जब खेती करेंगे
मैंने एक बार एक्टिव गोल्ड जब जमीन पे मिलाया खेती करने से पहले, ये एक मौसम में ये हुआ, दूसरी मौसम में मैंने फिर से एक्टिव गोल्ड से मैंने खेती बाड़ी करना चालू किया, थर्ड सीजन में मैंने फिर से एक्टिव गोल्ड मिलाया। आप देख पा रहे हैं कि जमीन का जो केमिकल का जो रिएक्शन था धीमे 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 कम हो रहा है। जब फोर्थ टाइम मैंने फिर से एक्टिव गोल्ड जमीन में डाला, जब फिफ्थ टाइम मैंने जमीन में फिर से एक्टिव गोल्ड डाला, आप देख पा रहे हैं जब मैं सिक्स टाइम मैंने एक्टिव गोल्ड में फार्मिंग किया, जमीन एकदम पहले जैसा हो गया। और धीमे 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 करके आप जितने बार एक्टिव गोल्ड से शुरू करेंगे, एक्टिव गोल्ड जितने बार आपका जमीन पे जाएगा, आपका जमीन केमिकल रिएक्शन से निकल के पहले जैसे आने लगेगा। दोस्तों, ये है एक्टिव गोल्ड का जादू है कि आपका जो जमीन जो एकदम पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन में था, जो आज का डेट में पूरा हिंदुस्तान में जो लोग केमिकल फर्टिलाइजर, जो 99% फर्टिलाइजर केमिकल ही होता है, जो आज का जमीन का स्थिति है वो ठीक से आ सकता है। चलिए, मैं बिजनेस का एंगल से मैं आपको प्रयोग कैसे कर सकते हैं मैं वो आपको समझाने का कोशिश करूंगा। पहले मैं आपको बताया कि राइस के लिए आप लोग देख पाएंगे कि राइस में जब आप इरिगेशन करेंगे, जब सिंचाई होता है, जमीन को जब तैयारी करते हैं, तो 1 बीघा जमीन में 200 ml आपको गोल्ड देना होता है। 1 बीघा जमीन में जिस दिन पहले आप इरिगेशन करेंगे उसके पहले एक ही बार आप 200 ml गोल्ड आप देंगे। जिस दिन पहले आप सिंचाई करेंगे उसका पहले, और आपको गोल्ड देना नहीं है, और पूरा टाइम आप पानी देंगे। उसके बाद जब आपको जब जो चारा जिसको बोलते हैं रोपन, जो छोटा सा धान का जो पौधा होते हैं, जब आप रोपन करेंगे उसके साथ आप क्या करेंगे, 100 ml एक्टिव मैक्स उसके साथ आप उस जमीन पे स्प्रे कर देना है आपको। जब आपको वो है विटामिन होता है, जब छोटा पौधा जब आप जमीन में गाड़ना होता है तब आपको 100 ml एक्टिव मैक्स आपको उस जमीन में स्प्रे कर देना है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है क्षार। जो क्षार प्रयोग होता है, जो फर्टिलाइजर बोलते हैं, उस फर्टिलाइजर में आपको 30% कम करना होता है, लेस। जितना खाद आपको, जितना क्षार आपको देना होता है उसके 30% कम आपको देना होगा, कम। अगर आपको 100 किलो देना है, 30% कम माने 30 किलो कम। और एक चीज है कि क्षार एक बार नहीं होता है, उसके बाद भी कभी अगर उस फार्मिंग के द्वारा उस सीजन में और कहीं अगर क्षार देना है तो उसको बोला जाता है चापान। उस चापान में नेक्स्ट टाइम अगर क्षार देंगे तब भी 30% कम करके पर किलो में 1 kg क्षार फर्टिलाइजर का साथ आपको 5 ml एक्टिव 80 गोल्ड दिया जाता है। जो ये एक्टिव 80 गोल्ड जो मैंने अभी जिसका डेमो दिखाया, तो आपको एक्टिव 80 गोल्ड माने 100 किलो सार के जगह आपको 70 किलो दे रहे हैं, और पर किलो में 5 ml, ओनली 5 ml माने 350 ml आपको एक्टिव 80 गोल्ड मिला के आपको जमीन में देना है। तब जाके पूरा 100% सार आपका जमीन आपका नीचे चला जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद क्या होता है, कीटनाशक में क्या होता है, ये कैसे किया जाता है कीटनाशक में 1 ड्राम होता है। जो किसान लोग जो ड्राम इस्तेमाल करते हैं, ये 15 लीटर का एवरेज में ड्राम होता है। आप बाजार से कोई भी कीटनाशक ले लीजिए जो अच्छा है, मोदी केयर का कोई कीटनाशक होता नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप लोग बाजार से कोई भी कीटनाशक आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन 1 ड्राम में 10 ml एक्टिव 80 कौन सा है, जो एक्टिव 80 मैंने ये वाला एक्टिव 80 है, और ये था एक्टिव 80 गोल्ड, ये है एक्टिव 80। एक्टिव 80 ज्यादा स्प्रेडिंग का काम करता है, जिसके लिए आपका जो ये अरबी पत्ता जो है, इसका मैं जो डेमो दिखाया ये एक्टिव 80 का कारण है। जब आप स्प्रे करेंगे कीटनाशक, तब ऐसा स्प्रे अगर चाहिए तो उसके साथ आपको 1 ड्राम में 15 लीटर का ड्राम होता है,
ये 15 लीटर का ड्राम होता है। 15 लीटर पानी में ओनली 10 ml 10 ml आपको एक्टिविटी दिया जाता है और उसके साथ आप स्प्रे करेंगे तब क्या होता है, जितना स्प्रे आपको चाहिए, जितना ड्रम आपको स्प्रे करना है उससे आधा स्प्रे करने से भी आपको हो जाएगा। उसके बाद आता है विटामिन। हम लोगों का विटामिन बहुत ही मजबूत है। बाजार का विटामिन और इसका विटामिन के साथ मेन फर्क होता है, किसान लोगों को हम लोग देखते हैं कि 15 लीटर ड्रम में 35 से 40 ml, कोई 50 ml भी विटामिन इस्तेमाल करते हैं। एक 15 लीटर का जो ड्रम जिसमें किसान लोग स्प्रे करते हैं उनमें किसान लोग 35 से 40, कोई 50 ml भी विटामिन प्रयोग करते हैं। लेकिन हम लोग का विटामिन 15 ml, एक 15 लीटर का ड्रम में ओनली 15 ml हम लोगों को एक्टिव मैक्स, जो हम लोग को विटामिन होता है एक्टिव मैक्स आपको देना है और उसके साथ ओनली 10 ml एक्टिव 80, उसी ड्रम में ओनली 10 ml एक्टिव 80 आपको मिक्स करके जब आपको विटामिन देना है, मैं फिर से बता रहा हूं, 15 लीटर ड्रम में 15 ml विटामिन और 10 ml एक्टिव 80 मिक्स करके अगर आप स्प्रे करेंगे, उसका स्प्रे भी बहुत मजबूत होगा, स्प्रे भी अंदर तक जाएगा और विटामिन तो बहुत ही बढ़िया काम करेगा। अगर इस तरीके से अगर आप खेती बाड़ी करेंगे, चाष करेंगे, तो ये है आपका, मैंने धान का बता दिया। और अगर आपका वेजिटेबल्स या व्हीट, ये मैंने राइस का बता दिया। अगर आप वेजिटेबल और व्हीट जो है उसका थोड़ा सा डिफरेंस है उस शुरू का तरफ। कैसा है, जब वेजिटेबल्स या गेहूं या दूसरा कोई सब्जी जो भी है उसका जो जमीन को तैयारी करना होता है, जमीन का तैयारी करना होता है, उसमें कभी पहले पानी दिया नहीं जाता जमीन पे, उसमें जमीन को तैयारी किया जाता है। एक एक जगह में जमीन तैयारी करने का कल्चर डिफरेंट है, इसलिए हम कोई भी किसान भाई को हम लोग नहीं बताते हैं कि भैया आप इस तरीके से फार्मिंग करो। वो लोग को हम बताते हैं जैसे आप जमीन तैयारी करते हैं। मैं एक दो एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कैसे जमीन को जब ये लोग तैयारी करते हैं किसान भाई लोग, तो वो लोग क्या करते हैं, मिट्टी के साथ वो लोग जो फर्टिलाइजर है वो भी मिला के ये लोग जमीन को तैयारी करते हैं। मिट्टी के साथ फर्टिलाइजर को कैसे मिलाते हैं हम ये बताएंगे, उसको साथ हम यही डायरेक्शन देंगे। जो जब मिट्टी का साथ आप फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे, पहले उस मिट्टी में 1 बीघा जमीन पे 200 ml गोल्ड आप उसको मिला देना है। उस जमीन को तैयारी करने से पहले, जैसे राइस में पानी देने से पहले 1 बीघा जमीन में 200 ml एक्टिव गोल्ड दिया गया, इधर भी सेम 1 बीघा जमीन पे 200 ml गोल्ड पहले डाल देना चाहिए। उसके बाद आता है हम लोगों का जो एक्टिव मैक्स है या एक्टिव जाइम, दोनों ही हम लोगों का विटामिन है। कोई भी 1 बीघा जमीन पे 100 ml एक्टिव मैक्स भी स्प्रे कर देना है। उसके बाद उस मिट्टी को जब तैयारी करेंगे उसके साथ देना पड़ता है फर्टिलाइजर। उस जमीन को जब फर्टिलाइजर से तैयारी करना होगा तो हमारा रिक्वेस्ट है जितना फर्टिलाइजर देना है उसमें से 30%, जैसे मैंने बोला 30% फर्टिलाइजर कम देके और जितना फर्टिलाइजर देना है उसके साथ पर किलो 5 ml एक्टिविटी गोल्ड, जो ये गोल्ड है वो मिला के उस जमीन को मिक्स करना है और जमीन को ऐसे करके तैयारी करना है। ऐसे होता है उनका शुरुआत, चाहे सब्जी हो, चाहे गेहूं हो, चाहे कुछ भी हो। और उसके बाद भी जब कीटनाशक को प्रयोग करना होता है, कीटनाशक कब होगा, जब पत्ता होगा, पौधे से जब पत्ता होगा तब कीटनाशक देंगे। तब कीटनाशक जैसे मैंने धान के लिए समझाया सेम प्रोसेस, जब विटामिन देना होता है तब विटामिन जैसे धान के लिए, राइस के लिए मैंने समझाया, ऐसे करके ही आपको देना होता है। और इसका रिजल्ट क्या है दोस्तों, रिजल्ट तो पहले मैं इतना तोड़ के मैं नहीं समझाऊंगा, अभी ऑनलाइन में ये समझना मुश्किल है, फिर भी मैं आपको एट ए ग्लांस में रिजल्ट बताता हूं। पहले ये राइस का जो प्रॉफिट है, मैं आपको राइस का प्रॉफिट, मेरा टीम में दीपंकर बोल के एक बहुत ही सक्सेसफुल एग्रीकल्चर को लेके जो काम कर रहा है, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उन्होंने अपना हिसाब बनाया और उसका हिसाब से मैं बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग पहले शुरू किया था धान के ऊपर। बहुत ही अच्छा इसमें है, देखिए जो पहला है 1 बीघा जमीन पे अगर राइस हो मिनिमम 20%, मिनिमम सबसे कम होता है 20% आपका ज्यादा प्रोडक्शन होगा, फसल ज्यादा होगा, 20% प्रोडक्शन कम से कम होता है। और इसका प्रूफ भी है, आप लोग मेरा YouTube में भी राजा शाह मोदी केयर आप लिखने से कुछ वीडियो आ जाएगा YouTube में, उसमें मैंने हाल ही में डाला है 2-3 वीडियो जिसमें राइस का ऊपर, राइस में कैसे डिफरेंट हो जाता है,
राइस में कैसे प्रोडक्शन ज्यादा होता है, क्यों होता है, उसमें कुछ वीडियो मैंने डाला है जो किसानों का इंटरव्यू का, उसमें आप देख सकते हैं। 1 बीघा जमीन पे 160 किलो माने 4 मन बोला जाता है, 160 किलो धान आपको ज्यादा देता है मिनिमम, इससे ज्यादा तो होगा ही होगा। और हम वेस्ट बंगाल का अगर हिसाब जोड़े 160 किलो और माने 4 मन जो होता है, 1 मन धान का सेलिंग प्राइस है 700 रुपया, जो किसान लोग बेचते हैं 700 रुपया में। अगर 4 मन होता है तो 2800 रुपया का ज्यादा उसको धान मिलता है। ये होता है प्रोडक्शन ज्यादा होने से, सिर्फ धान का मैं बता रहा हूं। और जो मोदी केयर का जो एक्टिव गोल्ड से फार्मिंग करने से जो खर्चा कम होता है किसानों का, वो 20% मिनिमम कम होता है। जैसे 30% कम सार दिया जाता है, पानी कम दिया जाता है, कीटनाशक कम लगता है स्प्रे करने से, उसमें से कम सेविंग्स होता है 1 बीघा जमीन में 2200 रुपया। आप लोगों को जिनको जानना है वो लोग मुझे जो फेसबुक लाइव देख रहे हैं उधर कमेंट्स कर दीजिएगा। मैं वो हिसाब जो बंगाली में है, मैं वो हिसाब का फोटोकॉपी में इसमें अपलोड भी कर सकता हूं। तो ये में क्या होता है कि 2800 रुपया का ज्यादा प्रोडक्शन के लिए ज्यादा पैसा आएगा 1 बीघा जमीन पे, और 2200 रुपया उसमें खर्चा कम होगा किसानों का। तो 1 बीघा जमीन में टोटल मुनाफा होता है खर्चा कम और प्रोडक्शन ज्यादा में 5000 रुपया। 1 बीघा जमीन पे धान के लिए 5000 रुपया का मुनाफा मिनिमम होता है। आप सोच सकते हैं कि कोई किसान का 5 बीघा या 10 बीघा जमीन अगर है तो उसका धान में एक सीजन में 90 दिन का फसल में उसका 25 से 50 हजार रुपया तक उसको प्रॉफिट हो सकता है। अगर उस किसान ने 3 बार खेतीबाड़ी किए, 3 बार फार्मिंग किए एक साल में, तो उसका 75 हजार से 1.5 लाख तक उसका साल में मुनाफा हो सकता है। दोस्तों हुआ ना फाइनेंशियल आजादी है किसान का। हम लोगों का जो लक्ष्य है मोदी केयर का, सिर्फ मोदी केयर कंसल्टेंट भी नहीं है, मोदी केयर का प्रोडक्ट भी जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनका भी फाइनेंशियल आजादी आना चाहिए। अगर किसान का पास 1 बीघा जमीन में 5000 रुपया 3 महीने के फार्मिंग में होता है और साल में अगर 3 बार फार्मिंग करते हैं तो 1 बीघा जमीन में 15,000 का मुनाफा होता है। अगर मुनाफा होगा 1 बीघा जमीन के लिए, आप सोच सकते हैं एक किसान का पास कितना जमीनें हैं। तो होगा ना देश का सेवा, होगा ना कि उसका नेक्स्ट पीढ़ी वो प्रॉफिट देखेगा। अपना पुरखों का जो जमीन है उसको छोड़ के कहीं भाग तो नहीं जाएगा वो लोग अपना खेती बाड़ी में होगा और हमारा देश जो है रेवेन्यू वो भी मिलता रहेगा। दोस्तों ये सिर्फ धान के लिए मैंने बताया, और अगर आप सब्जी में आएंगे, अगर आप फल में आएंगे तो दोस्तों ये गारंटी है 30 से 35% तक आपको मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा, मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा। और जो धान का या गेहूं का जो प्रॉफिट होता है उससे कहीं गुना ज्यादा होता है आपका सब्जियों में, ये लोग आप सभी जानते हैं। तो हम किसानों का मिनिमम 20 से 25% तक आपका जो खर्चा होता है खेतीबाड़ी का उसका कम कर सकते हैं, और 25 to 30% तक उसका प्रोडक्शन ज्यादा देके उसका मुनाफा ज्यादा जोड़ सकते हैं। तो आप देख लीजिए कितना परसेंट किसान का मुनाफा हो सकता है। इसको छोड़ के भी दूसरा मुनाफा है उसकी जो जमीन है, उनकी जो जमीन पहले जैसे पहले जमीन था वो ऐसे जमीन होते जाएगा, और उस खेत में जो सब्जी होगा वो सेहतमंद होगा, हम लोगों का हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। लास्ट में मैं बताना चाहूंगा, हम लोग का एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है स्टेडी क्लीन। आप लोग सभी जानते हैं ये स्टेडी क्लीन आज मोदी केयर में उतना मिल नहीं रहा है, क्योंकि इट्स ए वेरी हाईली पावरफुल डिसइंफेक्टेड क्लीनर है, जो आज पूरा दुनिया में डिसइंफेक्ट करने के लिए हर कोई कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 12% बीकेसी मिलता है, जो हिंदुस्तान में कोई भी डिसइंफेक्ट क्लीनर कोई देता नहीं है। ये प्रोडक्ट जो हम लोग अपना घर के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक बात है जो मोदी केयर में दावा नहीं करता है, जो मोदी केयर में ये डिमांड नहीं करता है, ये प्रोडक्ट को थोड़ा जूम करके थोड़ा ये जो प्रोडक्ट है स्टेडी क्लीन, ये प्रोडक्ट में मोदी केयर डिमांड नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जो प्रैक्टिशनर हैं हम लोग इसको डिमांड करते हैं, क्योंकि हम लोग इसका तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। अगर आपका फसल में कभी भी जैसे मान लीजिए कुछ हो गया, जैसे आलू में झलसा हुआ था, जैसे बैगन है, बैगन पेड़ में
कुछ कीड़ा लगना है, जैसा पटल को क्या बोलते हैं, परवल, परवल में कुछ होता है, जैसे बहुत सारा सब्जी में ऐसा ऐसा रोग आ जाता है जिसको कोई भी दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, हम लोग स्टेडिक्लिन इस्तेमाल करते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि मोदी केयर मैनेजमेंट या मोदी केयर प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल कभी इसको दवा नहीं करते, बताते भी नहीं है, लेकिन हम लोग फार्मर से सीखे हैं, वो लोग इस्तेमाल किए हैं। इसका साथ में एक लिंक जोड़ना चाहता हूं, मैं बताना चाहूंगा कि ये कैसा है। अगर मोदी केयर मैनेजमेंट दवा नहीं कर रहा तो आपको आप क्या कैसे कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज हिंदुस्तान से एक दवाई है, जिस दवाई को यूएसए डिमांड कर रहा है, रशिया डिमांड कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया डिमांड कर रहा है, वो मलेरिया का दवाई है। अभी तक जो कोरोना वायरस है उसके लिए कोई दवाई अभी तक मार्केट में आया नहीं, रिसर्च करके भी अभी तक मिला नहीं है। लेकिन कहीं कहीं लैब में कहीं कहीं पेशेंट के ऊपर, कहीं पर मलेरिया का दवाई, कहीं पर टीबी जो रोग है उसका दवाई देने से असर बहुत ही अच्छा हो रहा है। इसके लिए धीरे धीरे सोच रहे हैं कि ये सब में भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके जो रिजल्ट आ गया तो हम देखते हैं। तो इसके लिए कुछ जगह में और कई जगह में इसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो स्टेडिक्लिन ऐसा है कि कुछ ऐसा भी रोग है जो फसल में आता है जिसका दवाई अभी तक रिसर्च करके नहीं निकला है, लेकिन ये स्टेडिक्लिन हम लोग इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। हालांकि ये एक्सपर्ट जो फार्मर हैं उनके साथ बात करके उसके बाद ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका रेशियो, इस्तेमाल करने का रेशियो, इसको हम क्यों अपना हिम्मत करके हम लोग देते हैं। ये डिसइंफेक्टेड क्लीनर होने के बाद भी ये इको फ्रेंडली एंड बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, तो ये फसल में हम दे सकते हैं। एक पेस्टिसाइड जैसे देते हैं उसमें जितना जहर होता है उससे 100% से 1% कम, 1% भी उसका जहर उतना नहीं होता है। तो ये हो गया हम लोगों का प्रोडक्ट का रेंज। एक हो गया एक्टिव 80, मैं जो आपको बताया, जो एक्टिव 80 आपका जमीन पे एक्टिव गोल्ड, जब जमीन पे आप जो सिंचाई करेंगे उसका पहले एक्टिव गोल्ड दिया जाता है। एक्टिव गोल्ड 1 बीघा जमीन पे 200 ml मिलाया जाता है। एक्टिव 80 जब स्प्रे करना होता है, एक ड्रम में स्प्रे करते हैं किसान लोग, तो ड्रम में 10 ml देने से आप चाहे आप एक्टिव जाइम का साथ दीजिए, एक्टिव मैक्स का साथ दीजिए, या कोई भी आप विटामिन का साथ दीजिए, एक ड्रम में 10 ml आपको देना है। ये होता है हम लोग को विटामिन, एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स, जो एक ड्रम में 15 ml देने से आपका बहुत सारा मुनाफा हो सकता है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने खुद के हाथ दे के, मैं किसानों के साथ मैदान में जाके मैंने ये सब चीज का जो प्रयोग किया, उसके बाद जो रिजल्ट आया, सच में मेरा मोदी केयर में जितना भी प्रोडक्ट रेंज है उनमें से सबसे ज्यादा पसंद आने लगा ये प्रोडक्ट रेंज। क्योंकि किसानों के पास अगर एक बार उसका घर में खुशी का रोटी जाए तो सच में वो लोग इतना, उन लोगों से आशीर्वाद मिलता है, वो हम लोग सच में वो जिंदगी में सबसे बड़ा हम लोगों का आशीर्वाद होके रहता है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, इस लॉकडाउन के बाद आप लोग, आप जहां जहां पे आपका कॉन्टैक्ट्स हैं, जहां पे किसान लोग हैं, उनके साथ बैठिए। और सिर्फ ये जो आप जो वीडियो आप देखे हैं मेरा फेसबुक लाइव, ये तो मेरा एक छोटा सा कोशिश है, ऐसा बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा। आपका मोदी केयर का जो एएसएम है उन लोगों को क्या बोलिए आप अपना टीम में कि एग्रीकल्चर का ट्रेडिंग को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए शायद एक बार सुन के आपको समझ में नहीं आएगा, 2-3 बार 4 बार आपको समझने के बाद आप उस प्रोडक्ट को लेके, उस डेमोस्ट्रेशन को लेके आप मैदान में जाइए, किसानों के साथ मिलिए, उनका तकलीफ का बात कीजिए, उनसे सुनिए और ये शेयर कीजिए। मैं गारंटी देता हूं, एक बार जब किसान का घर में जो फसल आएगा, जिसको सोना बोलते हैं, जब सच में सोना आने लगेगा, आप जाएंगे नहीं, आपका घर तक हजारों किसान आ जाएगा। क्योंकि वो लोग सब ऐसे सिचुएशन में आज का डेट में है, अपना फाइनेंशियल क्राइसिस उन लोगों का इतना है, जो वहीं से निकलने का, उनके आजादी का, उनकी जिंदगी में भी कोई सपना पूरा हो सकता है, वो ये मोदी केयर का जो प्रोडक्ट रेंज है वो प्रूव कर देगा। और उसका जो सारथी होगा, उसका जो कैप्टन होगा, उसका जो सोल्जर होगा, वो है आप होंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मेरा ये कोशिश रहा। मैं और रूप शाह, मेरा बेटा सीनियर डायरेक्टर, तो हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच आज हम ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको इस वीडियो को शेयर करना है, मैं बार बार बताता हूं कि इस वीडियो के साथ आपका फोन नंबर
आप जरूर डालिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं अगर कोई भी किसान आपका ये वीडियो देख के प्रोडक्ट मांगे वो आपसे ही मांगे, मेरे से नहीं। और मैं सबको बताऊंगा जब तक लॉकडाउन है, जो लोग लाइव वीडियो देख रहे हैं, जो लोग मोदी केयर में हैं, उन लोगों का ये फर्ज है मोदी केयर का प्रोडक्ट को लेके, प्लान को लेके, चाहे एक भी प्रोडक्ट को लेके भी आपको फेसबुक लाइव में आना है और दुनिया को बताना है लॉकडाउन में जब पूरा दुनिया सो गया, मोदी केयर सोल्जर कैसे जिंदा है। थैंक यू सो मच। नमस्ते।